आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय पर इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, वैसे भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन पर एक अलग व अद्वितीय प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य को प्रकाशित ग्रह और जीवनदाता, जीवन व प्राण संचार प्रदाता ग्रह माना जाता है। सूर्य का प्रभाव हर एक प्राणी के जीवन पर इसका अलग अलग पड़ता है, साथ ही वृक्षों पर, जीव जंतुओं पर, साथ ही चराचर समस्त प्राणियों पर सूर्य का प्रभाव अद्वितीय होता है। और सूर्य ग्रहण के समय पर बन रहे इस शुभ संयोग में आप इस वृक्ष को छूकर आ जाना, आपके जीवन से तत्काल गरीबी मिट जाएगी। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में वृक्षों का बड़ा महत्व है, क्योंकि बहुत ऐसे अद्वितीय प्रभावशाली वृक्ष और प्रतापकारी वृक्ष होते हैं जिनकी हमेशा अनवरत बहुत हजारों सालों से पूजा पाठ और इनकी प्रार्थनाएं चलती आ रही हैं। बहुत सारे वृक्षों को हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में पूजा जाता है। जैसे दोस्तों मान के चलिए, जैसे तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे से हमें अलग शक्ति मिलती है। हर घर में माता तुलसी पूजित हैं, इनकी पूजाएं होती हैं। ऐसा कोई आंगन, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर तुलसी का वृक्ष लगाया नहीं गया हो और रोजाना तुलसी की पूजा ना होती हो। और वैसे भी भगवान नारायण को तुलसी परम प्रिय है। जब तक भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ता, भगवान नारायण अर्थात शालिग्राम के सिर से दर्द गायब नहीं होता। अतः भगवान नारायण शालिग्राम को तुलसी परम प्रिय है। दोस्तों, उसी तरह से पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं। दोस्तों, वैसे ही जीवन प्रदाता वृक्ष है पीपल। पीपल को तो वैसे भी हमारे सनातन धर्म में पूजनीय स्थान प्राप्त है, पूजित है। इससे सभी दोष को नाश करने की क्षमता होती है। और भगवान शनि की प्रसन्नता हो, या पितृदोष का निवारण हो, या फिर भगवान वासुदेव की पूजा हो, वो पीपल वृक्ष में ही होती है। और पीपल तो हमेशा पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। उसी तरह से बरगद का पेड़ अर्थात वट वृक्ष तो अत्यंत ही पूजनीय है। वट वृक्ष बहुत प्राचीन और बहुत आयु वाले वृक्ष होते हैं। साथ ही ये औषधीय गुणों के साथ साथ ये जीवन प्रदाता होते हैं। इनके नीचे बैठ करके लोग ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। यदि बाहर के वातावरण में यदि गर्मी 40 डिग्री है, तो निश्चित तौर पर ये प्रमाणित है कि बरगद अर्थात वट वृक्ष के नीचे यदि आप बैठ जाएं, तो अकस्मात 5 से 6 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो स्वतः ही कम हो जाता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वैसे भी औषधि गुणों से भरपूर हैं और इनकी पूजाएं हमेशा होती हैं। इनके वृक्ष के नीचे यहाँ पर औरतें व्रत रखती हैं। औरतें यहाँ पर 108 फेरी लगाती हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान शिव की उपासना के लिए, अमावस्या के लिए सोमवती और शनिश्री अमावस्या की यहाँ पर फेरियाँ होती हैं। अत्यंत ही पूजनीय हैं। दोस्तों, उसी तरह से केला का जो वृक्ष होता है वो भी पूजनीय होता है। अशोक का वृक्ष वो भी पूजनीय होता है। लेकिन आज मैं जिस वृक्ष की बात करूँगा वह सभी प्रकार के संकटों को, चिंताओं को नाश करने वाला और मनोकामना पूर्ति वृक्ष माना जाता है। जी हाँ मित्रों, आज मैं बात करूँगा आंवला वृक्ष की। दोस्तों, आंवला को अमृतामयी कहा गया है। वैसे भी आंवला तो अमृत होता है। अमृता उसे कहा जाता है जो कि माँ से भी बढ़ के हो, और ये हमारे जीवन के रक्षक होते हैं। तो आंवला का जो वृक्ष है, आप सूर्य ग्रहण के समय पर आप चुपचाप अपने हाथ में पुष्प, अक्षत और साथ ही सफ़ेद तिल लेकर के आप इस वृक्ष के सामने सूर्य ग्रहण के समय पर आप चले जाना, और वहाँ पर जा कर के आप ये सब अर्पित करते हुए वृक्ष को छू करके, चूम करके, आप लिपट करके और नीचे आप साष्टांग दंडवत करके आप माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आवाहन करना
कि हे माता महालक्ष्मी, आप हमारी दरिद्रता को, धनहीनता को, कंगाली को नष्ट करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से कंगाली, धनहीनता और दरिद्रता नाश हो जाएगी और माता महालक्ष्मी आपके घर में खुशियों के, धन के और समृद्धि का भंडार भर देंगी। दोस्तों, यह जो क्रिया है ये आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में कारगर सिद्ध होगी। आपके कामकाज में, आपके व्यापार में, आपके तरक्की उन्नति में और धन की बरकत में, खुशहाली में, साथ ही संपत्ति का लाभ और जीवन में महत्वपूर्ण कामयाबी के लिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण खुशियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आप निश्चित ही आप पूरा देख करके आप इस उपाय को ज़रूर करें। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और आंवला वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक, साथ ही आयुर्वेद में तो ये महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इनको अमृता कहा गया है। जो कई हजारों माँओं का सुख दे दे वो अमृता होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो में आप जय माता महालक्ष्मी ज़रूर लिखें।